नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की हवा में स्मॉग और धुंध, कृत्रिम बारिश का ट्रायल 4 जुलाई से 11 तक। दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए 4 से 11 जुलाई तक कृत्रिम बारिश का ट्रायल होगा। क्लाउड सीडिंग से होने वाली इस बारिश का मकसद हवा साफ करना है। दिल्ली की हवा में स्मॉग और धुंध की समस्या से निपटने के लिए सरकार कृत्रिम बारिश का प्रयोग करेगी। 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग से पहला ट्रायल होगा। दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ी लेकर आना पड़ सकता है भारी, नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। राजधानी दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू होने जा रहा है। अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी है या पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो उसे ना तो पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा, ना ही वो सड़कों पर चल सकेगी। ऐसा वाहन को पकड़े जाने पर जब्त भी किया जा सकता है। डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस मचाएंगी धूम। अयोध्या, हरिद्वार समेत 17 शहरों के लिए शुरू होगी हाईटेक बस सेवा। दिल्ली परिवहन निगम एक बार फिर से अपनी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को नया रूप देने जा रहा है और इस बार खासियत ये है कि ये सेवाएं पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस के साथ होंगी। दिल्ली से रामनगरी, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों सहित 17 शहरों को जोड़ने की योजना तैयार हो चुकी है। ग्रीन लाइन पर आज से 2 लूप में चलेगी मेट्रो, बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी, लोगों को मिलेगा फायदा। आज से इंद्रलोक और कीर्तिनगर से बहादुरगढ़ के ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन के बीच बनी मेट्रो की ग्रीन लाइन पर ट्रेन की आवाजाही के पैटर्न में कुछ बदलाव होने जा रहा है। डीएमआरसी ने दावा किया कि यात्रियों की मांग और ट्रायल में मिली सफलता को देखते हुए ये बदलाव किया जा रहा है। अब इंडिया गेट पर नहीं मना सकेंगे पिकनिक, बदल गए नियम। देश विदेश से लोग दिल्ली के इंडिया गेट का दीदार करने आते हैं, मगर अब पहले जैसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल यहाँ के नियमों में बदलाव हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब इंडिया गेट के अंदर कई चीजों को ले जाने पर सख्त मनाही है। इनमें बैग, चादर, खाना, पालतू जानवर शामिल हैं। दिल्ली का नेहरू पार्क बनेगा साफ सांसों का सेंटर, होगा दिल्ली का पहला क्लीन एयर जोन। दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पीडब्ल्यूडी मंत्री विधायक प्रवेश साहिब सिंह ने राजधानी के पहले संभावित क्लीन एयर जोन नेहरू पार्क का दौरा किया। उन्होंने यहां इसकी संभावना का अध्ययन किया। दिल्ली के मंत्री सिरसा की बर्खास्तगी की क्यों उठी मांग, आपने सड़कों पर प्रदर्शन कर लहराए काले झंडे। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आया। इस बार आप विधायकों और समर्थकों ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की बर्खास्तगी की मांग उठाई। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली गई। इसमें आप समर्थकों के हाथों में काले झंडे और तख्तियां दिखाई दी। शिरोमणि अकाली दल का आरोप, सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही सरकार। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सरकारी हस्तक्षेप का शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया। इसके खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली संसद भवन के पास स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में संगत के साथ मिलकर अरदास की। यह अरदास गुरुद्वारा बंगला साहिब ने शुरू की। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गुरुद्वारे में अरदास की जाएगी। झुग्गियां तोड़ी तो प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेंगे, केंद्र पर बरसे गोपाल राय। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी दी थी, लेकिन जहां झुग्गी वहां मैदान बना दिया। इस बीच गोपाल राय ने चुनौती दी कि यदि दिल्ली में तोड़फोड़ जारी रही तो लोग पीएम आवास पर कब्जा कर लेंगे। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में घोटाला, इंजीनियर और ठेकेदार अरेस्ट। दिल्ली सरकार के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग में घोटाले की जानकारी सामने आई। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई की। एसीबी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में 4.6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक सस्पेंडेड कार्यकारी इंजीनियर और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कोरोना के 44 नए केस मिले, 2 बुजुर्गों की मौत। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक मृतक की उम्र 73 और दूसरे की 76 साल बताई जा रही है। इसके अलावा कोरोना के 44 नए केस भी सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 267 रह गई। गैंगस्टर नीरज बवाना को बड़ी राहत, एचसी से गुहार के बाद मिली 1 दिन की कस्टडी बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित गैंगस्टर नीरज बवाना को 1 दिन की कस्टडी बेल दी है। नीरज बवाना ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नीरज बवाना को सुरक्षा के साथ आज 1 दिन की कस्टडी बेल पर छोड़ा जाए ताकि वो अपनी पत्नी से मिलकर उसका हाल जान सके।
नोएडा में दौड़ेंगी डबल डेकर ई बसेस, जुलाई में किया जाएगा ट्रायल रन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नोएडा को 8 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसेस मिलेंगी। जुलाई के मध्य में इन बसेस का ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि ये बसेस बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच चलेंगी। 8 बसेस में से 4 बसें बॉटनिकल गार्डन और परी चौक के बीच चलेंगी, जबकि बाकी 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलेंगी। नोएडा में तैयार हो रहा था पनीर के नाम पर सफेद जहर, सील हो गई पूरी फैक्ट्री। नोएडा में पुलिस ने पेंटिंग, रंग, केमिकल और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एग्री उत्पाद को मिलाकर पनीर तैयार करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1400 किलोग्राम नकली पनीर, उसे तैयार करने वाली मशीन और कच्चा माल बरामद किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर अलीगढ़ स्थित फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दिल्ली हाट अग्निकांड प्रभावित 24 दुकानदारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 30 अप्रैल को दिल्ली हाट में लगी आग में जलकर खाक हुई 24 दुकानों के मालिकों को दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा सभी प्रभावित शिल्पकारों को आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 6 महीने के लिए आज से 31 दिसंबर तक निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली की हवा सुधारने के लिए रेखा सरकार बनाएगी क्लीन एयर जोन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए राजधानी में कई स्थानों पर क्लीन एयर जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए अभी अध्ययन चल रहा है। इसमें सबसे पहले 85 एकड़ में फैले नेहरू पार्क को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर 150 अत्याधुनिक एयर प्यूरिफायर लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। जेएनयू छात्र नजीब अहमद लापता मामले में फैसला, कोर्ट ने स्वीकार की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को जेएनयू छात्र नजीब अहमद लापता मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। बता दें कि जेएनयू छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 में लापता हो गया था। इससे पहले इस मामले को बंद करने की सिफारिश की गई थी। पुरी रथ यात्रा में भगदड़ को लेकर एक्शन में सरकार। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगदड़ से हुई मौतों पर उड़ीसा सरकार सख्त हो गई। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए खुद माफी मांगी और इसके अलावा डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भी ज्यादा तेज हो गया है। ब्रिक्स में शामिल होंगे पीएम मोदी। 27 साल बाद किसी भारतीय पीएम का होगा पहले घाना और नामीबिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया का दौरा करने वाले हैं। सचिव दम्मू रवि ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री 2 से 3 जुलाई को घाना का दौरा करेंगे। ये यात्रा 30 साल के बाद हो रही है। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में भारी जीत के बाद पदभार संभाला है। अंतरिक्ष से भारत करेगा और तगड़ी निगरानी, 52 डिफेंस सैटेलाइट होंगी लॉन्च। भारत अंतरिक्ष से चीन, पाकिस्तान पर अपनी निगरानी और मजबूत करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत प्रतिकूल क्षेत्रों की निरंतर निगरानी बढ़ाने के लिए 52 निगरानी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में तेजी लाने जा रहा है। बता दें कि भारत ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी बढ़ाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में 26,968 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया। गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही सरकार, भाजपा के विकास मॉडल पर राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मॉडल गरीबों, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने वाला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया। दिल्ली के पुराना किला जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब ये काम करने की मिल गई अनुमति। दिल्ली के पुराना किला में अब आप इवेंट भी आयोजित कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए किड्स ग्राउंड की सुविधा भी मिलेगी। किले की नहर के साथ लगे करीब 27,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को इसी उद्देश्य के लिए विकसित किया जा रहा है। ये सुविधाएं 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया फिर होंगे साथ, मां की हत्या का बदला लेंगे दोनों। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और असम की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर सटीक बैठ रही है। दरअसल हाल ही में पंजाब के बटाला में जग्गू की मां हरजीत कौर और सहयोगी करणवीर सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर इस डबल मर्डर की जिम्मेदारी बिश्नोई के प्रतिद्वंदी बम्बीहा गैंग ने ली।
दिल्ली में स्टॉक के निवेश के नाम पर 10 करोड़ का स्कैम, 2 पकड़े, निकला नेपाल कनेक्शन। दिल्ली में एक सोशल मीडिया चैट से एक बड़े स्कैम का भांडाफोड़ हुआ। देश की राजधानी में स्टॉक में निवेश के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस गिरोह ने सिर्फ एक महीने में 10 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी वाले लेन-देन किए हैं। 1.5 करोड़ की लूट करने वाला आरोपी पकड़ा गया। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में किया घायल। गाजियाबाद के कबीरनगर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 1.5 करोड़ की लूट मामले का आरोपी पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी। ये जानकारी गाजियाबाद के एसीपी भास्कर वर्मा ने दी। जब डायमंड तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन को अपनी ओर आते देखा। जब पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो वो एक पेड़ से टकरा गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।